वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद तत्पश्चात वे सभी प्रमथगण सिंहनाद करते हुए क्षणभर में ही दक्षपुरी पहुंच गए, जहां उसका यज्ञ चल रहा था। इसके बाद क्रोध युक्त वीरभद्र ने कोपाविष्ट प्रमथगणों से कहा, शीघ्र ही यज्ञ का नाश कर दो और देवताओं को भगा दो। उसके बाद उन प्रमथगणों ने उस महायज्ञ का विध्वंस कर डाला। कुछ गणों ने यज्ञ के खंभे उखाड़कर उन्हें दसों दिशाओं में फेंक दिया। किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी तथा अन्य गण हव्य खाने लगे और क्रोध से लाल लाल आंखों वाले कुछ गण देवताओं को खदेड़ने लगे। इस प्रकार उन भयानक रूप वाले प्रमथगणों के द्वारा ध्वस्त किए गए यज्ञ को देखकर विष्णु ने वहां आकर प्रमथगणों से यह वचन कहा, तुम लोगों ने यज्ञ को क्यों नष्ट किया और देवताओं को क्यों भगा दिया? तुम लोग कौन हो? इन सभी बातों को बताओ, देर मत करो। प्रमथों ने कहा, प्रभु, हम लोग देवादिदेव शिव के द्वारा भेजे गए प्रमथगण हैं। हम शिव को अपमानित करने वाले इस महायज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसी बीच प्रतापशाली वीरभद्र ने क्रोध में आकर प्रमथगणों से कहा, शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वाला वे दुराचारी दक्ष कहाँ है और हवि ग्रहण करने वाले देवगण कहाँ हैं? इन सभी को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। इस प्रकार आदेश पाकर प्रमथगण क्रोधित होकर दसों दिशाओं में दौड़ पड़ी। वे क्रोधाभिभूत होकर सभी देवताओं को पकड़ पकड़ कर रौंदने लगे। कुछ गणों ने सूर्य को पकड़कर उनके दांतों को चूर चूर कर दिया और किसी गण ने अग्निदेव को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जीव काट ली। किसी ने भय के मारे भागते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया और किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट ली। किसी गण ने अर्यमा की दोनों भुजाएं काट डाली तो दूसरे गण ने अंगिरा ऋषि का होंठ ही काट लिया। किसी गण ने यम, नैकृत तथा वरुण देव को बांध लिया। ब्राह्मणों को देखकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करके प्रमथगणों ने कहा, विप्रगण, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए और यहां से चले जाइए। उसे सुनते ही सभी ब्राह्मण यज्ञ में प्राप्त वस्त्र, अलंकार आदि लेकर अपने अपने घर चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र ने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वत पर जाकर विक्षिप कर यह सब कौतुक देखने लगे। इस प्रकार प्रमथगणों के द्वारा भगा दिए गए श्रेष्ठ देवताओं को देखकर नारायण विष्णु मौन होकर मन ही मन सोचने लगे, यह मूर्ख बुद्धि दक्ष शिव से विद्वेष करते हुए यज्ञ कर रहा है। तब यदि उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वेद वचन ही निरर्थक हो जाता। शिव के प्रति दक्ष का विद्वेष होने से निसंदेह मेरे प्रति भी उसका द्वेष भाव ही हुआ, क्योंकि मैं ही शिव हूं और शिव ही विष्णु है। इस प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं दक्ष के द्वारा इस विष्णु रूप से विशेष रूप से प्रार्थित हुआ और महादेव के रूप में निंदित भी मैं ही हुआ हूं। इसका भी दो प्रकार का भाव है। ये कर्म तथा मन से दो तरह का भाव रखता है, अतः मैं भी अब वही करूंगा। मैं विष्णु रूप से रक्षक और शिव रूप से संहारक बनूंगा। इस प्रकार स्नेह मिश्रित युद्ध करके और फिर उसमें पराजित होकर स्वयं रुद्र रूप से उस दक्ष का शमन भी करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद मैं देवताओं को साथ लेकर यज्ञ पूर्ण करूंगा। यही विष्णु की आराधना का फल कहा गया है। इस प्रकार मन में निश्चय करके शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रमथगणों को रोक दिया और वे सिंहनाद करने लगे। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोधित होकर सनातन विष्णु से कहा, विष्णु, आप ही
यज्ञाधिपति हैं, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। इस महायज्ञ में शिव की निंदा करने वाला वे दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्रायः विशेष शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वालों के हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तत्पश्चात विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मुझे युद्ध में पराजित कर दक्ष को ले जाओ, मैं भी तुम्हारा पराक्रम देखता हूं। इतना कहकर विष्णु ने धनुष उठाया और चारों ओर बाण का जाल सा फैला दिया। उन बाणों से क्षण भर में ही प्रमथ गणों के सभी अंग क्षत विक्षत हो गए। सैकड़ों गण रक्त का वमन करने लगे और हजारों बेहोश हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र ने भी विष्णु का लक्ष्य करके गदा चलाई। उनके शरीर का स्पर्श करते ही उस गदा के सैकड़ों खंड हो गए। तब विष्णु ने भी रोष में आकर वीरभद्र की ओर गदा चलाई। महामुनि वह गदा भी उसके पास आते ही उसी तरह 100 टुकड़ों में हो गई। तदनंतर क्रोध से दीप्त नेत्रों वाले अनंत आत्मा विष्णु ने क्षण भर में ही लौहमय एक दूसरी गदा उठा ली। तत्पश्चात खटवांग लेकर वीरभद्र ने उन गदाधर विष्णु के बाहुदंड पर प्रहार करके उनकी गदा भूमि पर गिरा दी। इससे अत्यंत कुपित विष्णु ने अपने तेज से प्रज्वलित महाभयंकर सुदर्शन चक्र को उस वीरभद्र के ऊपर चला दिया। मुनि उसे देखकर वीरभद्र ने भी मन में भगवान शिव का स्मरण किया। उससे वीरभद्र के कंठ तक पहुंचा हुआ वह चक्र माला की भांति सुशोभित होने लगा। तत्पश्चात युद्ध में भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग ले लिया और वे वीरभद्र को मारने के लिए दौड़े। तब विशाल भुजाओं वाले प्रतापी वीरभद्र ने उसी क्षण अपने हुंकार मात्र से खड्ग तथा उन विष्णु दोनों को स्तंभित कर दिया। उसके बाद क्रोधोन्मत्त वे वीरभद्र स्तंभित हुए। उन विष्णु को मारने के लिए शूल तथा मुदगर उठाकर उनकी ओर झपटा। उसी बीच ये आकाशवाणी हुई, वीरभद्र रुक जाओ। युद्ध में इस तरह से क्रोध को प्राप्त होकर क्या तुम अपने को भूल गए हो? जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में कभी कहीं कोई भी अंतर नहीं है। यह सुनकर महामति वीरभद्र ने शिव स्वरूप विष्णु को नमस्कार कर दक्ष के केश पकड़कर यह वचन कहा, प्रजापति तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर प्रहार करता हूं। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार करके अपने नख के अग्रभाग से उसे काट डाला। साथ ही जो लोग महादेव जी की निंदा सुनकर हर्षित हुए थे, प्रमथाधिपति वीरभद्र ने उनके भी जीभ तथा कान काट डाले।